कहीं ना कहीं कीड़ा घुस गया है, पता नहीं होता है कि नहीं। यार लोग तो कर रहे हैं, होता होगा उनको। कमजोरी क्यों? मुझे अभी जब कोविड हुआ तो दो चक्कर थे, ये वायरल है कि कोविड, इसमें बहुत कंफ्यूजन था। तो मैं सोचता था कि मैं इन बच्चों को अंदर कमरे में आने दूं, संध्या को साथ में, उसे हम साथ में सोएं या ना सोएं, बच्चों को कमरे में आने दूं कि नहीं आने दूं। कच्चा था ना, फेथ नहीं था कि कोविड है कि नहीं। तो बच्चे आते थे और वो सामने कंसोल पे बैठ जाते थे, संध्या आती थी तो उसको सोफे पे बैठ जाती थी, पलंग पर नहीं बैठते थे। अध कचरा था मामला, सर्वा की समझ में यही बात, अध कचरा था ना। तो आ भी रहे, अच्छा नहीं आओ ना, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं वायरल होगा, आना है तो वायरल हो जाता था। पास में बैठाने के लिए कोविड हो जाता था, तो ये बीच में लटक जाते थे, पास में भी नहीं आते थे, बाहर भी नहीं रहते थे और बीच में लटके रहते थे। लेकिन जैसे ही वो ब्लड रिपोर्ट आई उसमें लगा कोविड, इनने मुझे फोन पर सूचना दी, पापा आपको कोविड हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो फेथ हो गया, उस कागज के टुकड़े को देख के, उस ब्लड रिपोर्ट को देख के श्रद्धा हो गई कि ये तो कोविड हो चुका, अब इनके नजदीक नहीं आना। एक्शन में परिवर्तन कब आता है? जब श्रद्धा मजबूत होती है। श्रद्धा नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा। आप क्यों नहीं अनस्टॉपेबल बनते हो? आप क्यों नहीं, आपसे तूफान निकलता है? वो फूल बेचने वाला कहता है मेरे 50,000 आ रहे, तेरे आ रहे होंगे, तू क्यों नहीं कर लेता? भैया वो तो इसलिए कर लेता क्यों 50,000 आ रहे हैं। सुन, तू 5 करोड़ मानना अपने आ रहे हैं, माननी तो है। वो राम प्रसाद को भी हाथ में मिले थोड़ी, तो बैंक में ही तो थे, तेरे भी तो बैंक में पड़े, वेस्टिज के बैंक में। एक बार मुझे बताओ, मैं दिल्ली से जा रहा था पिछले हफ्ते भर पहले, तो मैं ढाबे पर रुका रात को, शाम को खाना खाने के लिए। तो मैंने खाना खा लिया, तो बिल लेके आया, मेरा ड्राइवर भी था साथ में दूसरी टेबल पे। तो बिल लेके आया, मैंने कहा सुनो सेठ जी दूसरी टेबल पे बैठे हैं ना, वो सेठ जी उनसे पैसे ले लो। अच्छा ये बात जब मैंने कही तो क्या हुआ, मेरी श्रद्धा क्या थी और मेरा एक्शन क्या हो रहा है? श्रद्धा ये थी कि सेठ तो मैं ही हूं, और मैं बोल क्या रहा हूं, सेठ जी दूसरी टेबल पे, तो तकलीफ हुई क्या? और अगर मैं ड्राइवर होता और वो सेठ जी होता और वो मेरे पास लेने आता और मैं कहता भैया सेठ जी दूसरी टेबल पे बैठे हुए हैं, उनसे पैसे ले लो, तुम्हें कितने डिप्रेशन में होता? शब्द वो ही है, कपड़े वो ही हैं, एक्शन वो ही है, लेकिन श्रद्धा ये है कि सेठ मैं हूं, मैं मुंह से कुछ भी बोलूं उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं उससे कहता हूं तू वो सेठ है, और वो ये कहे कि मैं सेठ हूं, लेकिन उसकी श्रद्धा में पड़ा हुआ है कि मैं तो नौकर हूं, तो उसका वो पोस्टर बनेगा। मुंह से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, तुम मानते कैसा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि तुमने कहा क्या, बोला कैसा। पोस्टर किसका ज्यादा है, मेरा क्या उसका? क्योंकि मैं मानता अपने आप को सेठ हूं, वो बोलता नौकर। वो अपने आप को बोलता सेठ है और मानता नौकर है। पोस्चर का क्या फर्क आया? अब मैं कहता हूं कि तुमसे किसी ने कह दिया रसीद तुम गरीब आदमी हो, तो तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? हाँ, अगर तुम्हारी श्रद्धा में ये है कि मैं गरीब हूं, तो उसके बोलने से तुम अपने आप तुम्हें बुरा लगेगा। और तुम्हारी श्रद्धा में ये है कि मैं करोड़पति हूं और वो तुमसे कहता है गरीब आदमी, तो तुमको हंसी आएगी, पागल है साला, समझता नहीं मैं कितना बड़ा सेठ हूं। पूनम समझ में आ रही मैं जो कह रहा हूं?
फर्क किस बात का? इस बात से कोई संबंध नहीं है जेब में कितना रुपया है, संबंध इस बात से है कि तुम्हारी श्रद्धा किस बात पे है। तुम्हें मान लो मैं ड्यूसीडी हूं और फिर तुम्हारी कोई मजाक उड़ाए तो तुम्हारी चाल ड्यूसीडी जैसी होगी, तुम्हारी बात ड्यूसीडी जैसी होगी, तुम्हारा बर्ताव ड्यूसीडी जैसा होगा, तुम्हारा बोलना ड्यूसीडी जैसा होगा। और जाने दो उसको जो ये कहता है कि मुझे चलता नहीं है, जाने दो उसको जो ये कहता है तुम कर नहीं पाओगे, जाने दो इसको जो ये कहता है तुम तो अभी 3% या 5% पे हो। मैं तो ड्यूसीडी हूं क्योंकि मैं अपने आप को ड्यूसीडी मानता हूं। क्या फर्क पड़ता है कि कैसा? मेरी श्रद्धा किस बात पर है ये इंपॉर्टेंट है, मेरा एक्शन उसके हिसाब से होगा। यस, डायरी पे लिखो, निकालो अगले 90 दिन का आपका गोल क्या है। नेक्स्ट 90 डेज ईमानदारी से लिखना, भगवान को साक्षी मान के लिखना। 30 नवंबर अक्टूबर सॉरी सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर तक आप कौन सा पिन हासिल कर रहे हो। इस 30 नवंबर के दौरान में आपके पास में आ रहा है हैदराबाद का फैमिली रियूनियन। कैपिटलाइज कर सकते हैं उसको हम किसी भी लेवल पे जाने के लिए। अगर 1 लाख के 4 आदमी 5 आदमी भी अगर हम हैदराबाद ले गए तो अगले 1 महीने के अंदर वो लेख क्वालिफाई हो जाएगी। अगर 1 आदमी भी ले गए तो 90 दिन में तो कम वक्त हो जाएगा ना। डायरेक्टर कितने पीवी होता है डायरेक्टर आजकल? 4000 4,500। फास्ट स्टार्ट 4,500 और रेगुलर 5,000 5,500। तो वो 4,500 भी नहीं कर पाएगा 1 महीने बाद। 1 आदमी को भी ले गए ना हैदराबाद, वो अगले दूसरे महीने 4,500 भी कर सकते हो उसके साथ के नहीं। कितने आदमी ज्वाइन कराने पड़ेंगे? फास्ट स्टार्ट कराओगे तो 10 आदमी। फास्ट स्टार्ट कराओगे तो हुए ना। वो गणित का अपना पीएचडी यहाँ पे था ना, गणित में किसने पीएचडी करी है? वहां वो है, वो जयदेव की वाइफ, वो बोली मैं गणित में पीएचडी। गणित में मैं गणित का पेपर आता था तो मेरी पजामा गीला होता था। गणित का पीरियड आता था तो मैं सबसे पीछे वाली सीट पे पहुंच जाता था। गणित ऐसा हुआ लगता था। गणित में पीएचडी कर ली, मैंने सोचा उसके चरण छू लूं मैं। गणित में तो 1 महीने में कर सकता है ना वो विक्रम। बोलो 1 आदमी ले जाओगे वो इतना फटा हुआ घूमेगा कि 1 महीने वो फर्स्ट डायरेक्टर जा सकता है ना। समझ आ रही है अभिषेक? लिखो 30 नवंबर तक का गोल। नेक्स्ट 90 डेज लिख लिया? कोई आदमी ऐसा ना है जिसे लिखता हो, कोई ऐसा ना हो जिसे ना लिखा हो। मैं सबको यहाँ चेक नहीं कर सकता हूं, पर जो अपलाइन है वे चेक कर लें उनकी डाउनलाइन में लिखा है कि नहीं। और आप उस गोल को फोटो खींचो और अपने अपलाइन को व्हाट्सएप कर दो अभी तुरंत, जल्दी से। कर दिया? यस, शाबाश। अब जितने लोग 30 नवंबर तक ब्रांड न्यू क्राउन जा रहे हैं वे जल्दी से इधर आ जाए। बेटा मैं रिश्ते में तुम्हारी अप्लाई हूं। कैमरा, अबे म्यूजिक रुक जाता ना, बाद में रिकॉग्निशन कर लेना। दूंगा लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। अगर कैमरामैन इनकी फोटो लो और जितने अपलाइन बैठे हुए क्राउन जा रहे हैं वही आना। मैंने क्राउन बोला है, 6 लाख क्वालिफाई होती है। इकतीस नवंबर तक क्राउन जा रहे हैं लोग। अरे आप लोगों ने सुना है ना क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? पक्का? अरे इनकी जो
अच्छा इन पे जरा लाइट रखो और ये जो इनकी अपलाइन है ये देख लें कि तुम्हारी इसमें अगर कोई डाउनलाइन है तो उसका नाम नोट कर लो। सुनो पक्का है, तैयार हो क्राउन जाने को? पक्का तैयार हो क्राउन जाने को? अब बोलो इसमें से चले जाए तुरंत। आप जल्दी आ जाओ बहन जी, हो जल्दी आगे खड़ी हो जाओ। तीसरी रो बना लो, चौथी रो बना लो, वीडियो बना लो सर, जल्दी से वीडियो बना लो। हाँ सुनो, वो लोग इसमें से निकल जाएं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हम 30 नवंबर तक क्राउन नहीं गए तो 1 लाख रुपया हम बीट को बनाते हुए अपने इष्ट देवता के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जहां मैं जाता हूं वहां मैं डोनेट करूंगा। वो लोग इस बात के लिए जो तैयार नहीं है वे निकल जाए यहां से। 1 लाख रुपया चाहिए नहीं अपना इनको, ग्रीटिंग को नहीं चाहिए तो मंदिर में दान दोगे। 1 लाख तुम्हारे पास, ये कोई कह देगा भैया है नहीं क्या कर लोगे? नो, तुम्हें कर्जा लेके देना पड़ेगा वो दान। तैयार हो? भैया वीडियो बनाओ, दीपक वीडियो बनाओ। तैयार हो? पक्का? और इन सब की अपलाइन तुम सुन लो। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनने अगले 90 दिन के लिए आपसे जो मदद मांगी, जो हेल्प मांगी, जो काम, जो मीटिंग, जो सेमिनार, हेल्प और मदद का मतलब अंडर द गाइडलाइन ऑफ ग्रीन टी। मैं वही नहीं कहते कि 1 लाख रुपये दे दो, समझ में आ गई? इनने जो मीटिंग मांगी, जो सेमिनार मांगे, सारी अपलाइन 24 घंटे इनके क्राउन जाने के लिए तैयार हैं। तो समझ लो बेटा तुम्हारा काम तो हो गया। और मैं इस बात के लिए कमिट करता हूं कि 30 नवंबर तक जो लोग क्राउन जाएंगे उनके शहर में हम एक रिकॉग्निशन का प्रोग्राम करेंगे और मैं और सर्वज्ञ आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके शहर में होंगे। और मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूं और तुम नहीं गए तो तुम्हारा कान पकड़ के मंदिर में जाके डोनेट करवाऊंगा। पक्का? तैयार हो जवान? कोई शक्ति सुन लो पहले। ऐसा है कि जब मिलिट्री होती है और वो जवान जो कमांडर है वो खड़ा होता है, वो खड़े होते हैं तो कमांडर ये कहता है जवान भारत माता के लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम तैयार है, कोई शक? वो बोलता है नो शक। कैसे बोलता है? नो शक। बोली नहीं, आप कैसे बोलती हो? मैं देखता नहीं हूं। जवान अगर भारत माता की जान बचाने के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो हम तैयार हैं, कोई शक? ऐसे ही ना, मैं तुम्हारा कमांडर, तुम मेरे जवान। जवान 30 नवंबर 2022 तक हम क्राउन जा रहे हैं, कोई शक? आवाज में दम नहीं है। एक बार और, जवान हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि 30 नवंबर 2022 तक हम ब्रांड न्यू क्राउन जा रहे हैं, कोई शक? दम तो तेज है, दम तो है। really we are proud of you guys, we love you very much, thank you so much, thank you so much, we love you very much। और मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर आप 30 नवंबर तक क्राउन जा रहे हैं और हम आपके पास आएंगे तो विनिंग टीम की तरफ से कोई स्पेशल गिफ्ट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप निकल जाएं अपनी अपनी जगह पर, जल्दी से निकल जाएं, जल्दी से
पूरी मेरी टीम साथ है, अपनी जगह पहुंच जाए आप 30 नंबर तक क्राउन का यूसुडी और 36 नवंबर जल्दी से जल्दी से इनकी सारी अपलाइन इनकी फोटो ले लो जरा जल्दी से, वीडियो बनाओ, सर्वत्र वीडियो बनाओ इनकी। ये यूसीडी जा रहे हैं 30 नवंबर तक, सिंह साहब वीडियो बनाओ जल्दी से। 30 नवंबर यूसीडी ठाकुर सोच लो। और तुम चलना इतनी बड़ी रिस्क लेके, बेचारे क्राउन वालों को पता नहीं था कि उनको क्या पेनल्टी लगने वाली है, और तुम्हें सोच के पेनल्टी के लिए आए हो यहाँ पर, है ना। और यूसीडी आ रहा है पीछे, जल्दी 3 यूसीडी आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। चलो 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 चलो, तुम तो क्राउन में भी आए थे सोनलाल, तुम क्या समझते, मैं दिखता नहीं तो मतलब क्राउन में जाओगे, यूसीडी में जाओगे क्या, यूसीडी जाओगे, यूसीडी आऊंगा सर, क्राउन छोड़ दोगे तुम हो जाए, मतलब ये दोनों बार आए हैं। ऐसे कुछ और लोग भी हैं तो दोनों बार आए हैं, नहीं 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 ठीक है। तो ऊपर एक है, नहीं तो इनकी जरा फोटो ले लो, अपलाइंस इनकी वीडियो ले लो। वो सामने वाला लाइट जरा बंद कर देना, ऊपर वाला मुंह पे आ रहा है, उधर पीछे। हाँ क्या बात, यस यस यस, इनका वीडियो लो, इनका फोटो लो। जवान, हम 30 नवंबर 2022 को ब्रांड न्यू यूसीडी जा रहे हैं, कोई शक? क्राउन से आवाज दुगनी चाहिए, वो नहीं है। जवान, हम 30 नवंबर 2022 को ब्रांड न्यू यूसीडी जा रहे हैं, कोई शक? और अगर नहीं गए तो 1 लाख रुपए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अनाथ आश्रम, अक्षय पात्र, पता नहीं किसी भी जगह 2 लाख दोगे, 2 लाख तैयार हो, ये 2 लाख देने को तैयार है। 2 लाख की पेनल्टी गाइस, अगर आप जाते हैं 30 नवंबर तक, हम आएंगे आपके शहर में आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और ग्रीन टीम की तरफ से मिलेगी आपको बहुत स्पेशल गिफ्ट। Yes! Wow! We are proud of you guys and love you very much. सोच लो, हो चुका। Yes! बजा रही है, अब मुझे बजा दो इनको जाने पे जरा। Yes! अरे सुना, इनको रॉकी बजाओ, यूसीडी नहीं है, रॉकी बजाओ। Yes! Yes!